फिल्म का आगाज होता है हॉपर के साथ, जो एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर है, और उसका डॉग बॉस। वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है जो 1970s में फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढते वक्त एक केव में गायब हो गई थी। फिर वो देखता है कि दूर एक केव है। जब वो केव के एंट्रेंस पर पहुंचता है तो वो एक काउबॉय को देखता है जिसके कपड़े और बंदूक लगता है कि हमारे वक्त के नहीं हैं, जैसे वो वक्त में जम गया हो। इस खोज से शॉक होके हॉपर वापस लौट जाता है। वो अपने घर जाकर अपने टीचिंग असिस्टेंट्स टेलर और जैकी को बताता है कि उनकी एक्सप्लोरेशन ट्रिप का प्लान चेंज हो गया है और वो अकेला केव वापस जाने का फैसला करता है। जब हॉपर केव के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक लेयर है जो बाहर की दुनिया और केव के दरमियान है। वो उस लेयर को तोड़ने का फैसला करता है और वो काउबॉय जो उसने पहले देखा था चलना शुरू कर देता है। 2 दिन गुजार जाते हैं और टेलर और जैकी को प्रोफेसर की कोई खबर नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके पास अपनी एसयूवी नहीं होती। वो टेलर की क्रश कारा को बुलाते हैं और उसके डैड की एसयूवी उधार मांगते हैं। कारा अपनी बहन वीव्स को भी साथ ले आती है क्योंकि उसका स्कूल का प्रोजेक्ट होता है और वीव्स का दोस्त फर्बी भी उनके साथ होता है। एक और बचा लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपेडिशन पर क्यों नहीं बचाए पहुंचते हैं और हॉपर के पेरेंट्स की वन ढूंढते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था, न कि 70s के हिपीज जैसे उनसे पहले कहा गया था। उन्हें एक पुरानी रस्सी मिलती है जो केवे के एक अलग हिस्सों में ले जाती है। रस्सी काट दी गई होती है और उन्हें समझ आता है कि ये हॉपर की रस्सी नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी होती है। बचाए और नीचे कावे में उतारते हैं और फर्बी को पीछे देखभाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो डर गया होता है। नीचे जाते हुए कारा उसी इनविजिबल लेयर को देखती है जो हॉपर ने पहले देखी थी और कहती है कि ये हवा को बिल्कुल बदल देती है। वो उस लेयर को तोड़ने का फैसला करते हैं। हॉपर के पास वापस आते हैं जो काउबॉय का पीछा करते हुए कुछ अजीब महसूस करता है। वो एक अजीब रोशनी का डांस देखता है जैसे कोई केव के एंट्रेंस को बरबरदिम और ब्राइट कर रहा हो। फिर वो एक चीखने की आवाज सुनता है और केव से भाग जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी कार पर पेड़ पौधे उग चुके हैं और रात हो गई है। पता चलता है कि केव के अंदर कुछ मिनट बाहर की दुनिया के कई डेकेड्स के बराबर हैं। वो चारा की एसयूवी और जैकी का बैकपैक देखता है और वापस केव में जाने का फैसला करता है। बचाई केव को एक्सप्लोर करते हैं और चीखने की आवाज सुनते हैं। जैकी सबसे पहले वापस जाने का फैसला करती है लेकिन रस्सी काट दी जाती है और वो गिर जाती है। टेलर को भी चोट लगती है जो उसे बचाने की कोशिश करता है। टेलर दूसरी रस्सी खींचता है लेकिन वो भी काट दी जाती है। ग्रुप सोचता है कि फर्बी मजाक करते हुए रस्सी काट रहा है। वो फर्बी से रेडियो पर बात करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार रेडियो से कुछ मफल साउंड्स आती हैं जो फर्बी मदद के लिए बुला रहा होता है। ग्रुप डिसाइड करता है कि वो और अंदर जाएंगे। जैकी को इंजर्ड छोड़कर केव के दूसरे हिस्से में वो एक और कटी हुई रस्सी और फर्बी का डेड बॉडी मिलता है जिसकी गर्दन टूटी होती है। वो फर्बी के कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं और समझते हैं कि हॉपर के डैड का जर्नल कहता है कि केव में मैजिक वाटर है जो लोगों को ठीक कर देता है। फर्बी रिकॉर्डिंग में दिखाता है कि वो अंदर गया और उसका रस्सी कट गया जिसकी वजह से वो गिर गया। जब वो उठता है एक केवमैन आता है और उसे मार डालता है। रिकॉर्डिंग का टाइम कोड दिखाता है कि बाहर के दिन केव के कुछ सेकंड्स के बराबर हैं क्योंकि टेलर और जैकी इंजर्ड हैं। सिर्फ कारा और वीव्स मदद के लिए जा सकते हैं। चारा वापस नीचे जाने की कोशिश करती है और देखती है कि सब कुछ अलग हो गया है। वेजिटेशन नहीं होती और एक बड़ा सा डस्ट स्टॉर्म आता है। उसे एक बड़ा ट्रायंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट स्काई में दिखाई देता है। मदद बुलाने में नाकाम वो वापस केव के अंदर जाती है लेकिन ग्रुप उस पर इल्जाम लगाता है कि वो कोशिश नहीं कर रही। ग्रुप रियलाइज करता है कि केव के बाहर वक्त तेज चल रहा है और इस वजह से रोप्स फास्ट एजिंग की वजह से टूट रही हैं। इसका सबब ये है कि वीव्स फर्बी के फुटेज का रिकॉर्डिंग दोबारा देखती है और ये समझती है कि सूरज के रास्ते लगातार बदल रहे हैं। वो ये भी बताती है कि रोशनी गर्मियों का वक्त है और अंधेरा सर्दी का और सिर्फ 1 सेकंड में मौसम का एक पूरा साइकिल गुजार जाता है, जो ये मतलब है कि सिर्फ 1 सेकंड में पूरा साल गुजार जाता है। हम ये हिसाब लगाते हैं और पता चलता है कि जमीन पर तकरीबन 5400 साल गुजर चुके हैं जब से वो लोग केव के अंदर हैं। जब चारा एक मर्तबा फिर क्लिफ पर
चढ़ने की कोशिश करती है। अचानक एक बहुत फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक सीढ़ी केव में नीचे गिरती है। साथ ही एक बड़ा सा मखलूक जो स्पेस सूट में लपेटा हुआ होता है। अचानक एक केवमैन सामने आता है और जायंट पर हमला करता है, मगर वो उसे बिना जानलेवा तरीके से काबू कर लेता है। ग्रुप भागकर क्यावे के दूसरे हिस्सों में चली जाती है। वहाँ उन्हें काउबॉय और हॉपर के वलिदैन की लाशें मिलती हैं। वो 3 और केवमैन से भी सामना करते हैं। टेलर केवमैन के साथ लड़ने की कोशिश करता है, मगर उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, जबकि लड़कियां केव के दूसरे तरफ भाग जाती हैं। चरा वापस आती है और टेलर के मुर्दे जिस्म को देखती है। जब वो उसे रो रही होती है, एक एलियन जायंट सामने आता है। वो टेलर के जिस्म को उठाकर पानी के तलब पर ले जाता है। जादू के जरिए वो पानी टेलर को वापस जिंदगी दे देता है। केवमैन वापस आते हैं और जायंट पर हमला करते हैं। उसका हेलमेट उतार देते हैं, जो उसे ऐसे हवा में समने करता है जो वो सांस नहीं ले सकता। फिर भी वो केवमैन को पकड़ने में कामयाब होता है। अपनी मौत से पहले वो ग्रुप को कुछ मीडिया क्लिप्स दिखाता है जो उनकी गायब होने की कहानी बयान करती हैं और ये इजहार करता है कि इंसानियत को महफूज रखने के लिए लोग दूसरे प्लेनेट पर बसने लगे हैं। इस मकाम पर ग्रुप को समझ आता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें फैसला करना है कि यहाँ से अभी निकलना है या हमेशा के लिए यहाँ रहना है। टेलर को आखिर एक बरही जख्मी हॉपर मिलता है, जो एक और मजीद मोती दीवर के सामने होता है। इस दीवर में हॉपर की गुमशुदा बहन और मुख्तलिफ दौरों के लोग बर्फ में जमा हुए होते हैं, जो यूथ फाउंटेन को हासिल करने के लिए लड़ रहे होते हैं। हॉपर समझाता है कि पूरी कवे एक सिस्टम है जो फाउंटेन को महफूज रखने के लिए डिजाइन की गई है और हर लेयर का वक्त का डिफरेंट स्पीड है, जहाँ अंदर के लेयर का वक्त बाहर के मुकाबले में बहुत धीरे गुजरता है। ग्रुप पानी का इस्तेमाल करके जैकी के जख्मों और फर्बी के मुर्दे जिस्म को सेहत याफ्ता करता है, मगर बाकी के केवमैन उन पर हमला करते हैं क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकते। वो जायंट के हाईटेक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं केवे के बाहर निकलने के लिए। जब वो केवे के मुंह तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एंट्रेंस पानी से भर गया है। चरा लेयर को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर अचानक अजीब मखलूक उसे खींच लेता है, जो बाद में इवॉल्व्ड इंसानी शक्ल निकलती है। कुछ देर बाद एक फुली सूटेड कारा वापस केव में आती है, जायंट रोप के साथ, जो सबको रेस्क्यू करने के लिए होता है, फर्बी, हॉपर और हॉपर के वालिदैन को शामिल करते हुए। फिल्म के एंड में फर्बी, हॉपर, उसके वालिदैन और बहन सब जिंदा कर दिए जाते हैं। अब वो सब एक बड़े स्पेसशिप पर हैं, जो नए अर्थ या जो भी उसे कहते हैं उसकी तरफ जा रहा होता है। ज्यादा वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक जरूर दें। शुक्रिया देखने के लिए।